आमिर खान से मिल लेते, सलमान खान से क्यों मुलाकात की अभिमुक्तेश्वरानंद ने? क्या रिश्ता है सलमान खान से अभिमुक्तेश्वरानंद का? यह स्पष्ट करना पड़ेगा अभिमुक्तेश्वरानंद को। गेरुआ वस्त्र की आड़ में, धर्माचारी होने की आड़ में वो कुछ और तो नहीं है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। भरोसा कौन करेगा उनके ऊपर? अभिमुक्तेश्वरानंद जी को संदेश साफ साफ पहुंचा दिया गया है। आप जिस गद्दी पर बैठे हैं उसके हिसाब से आचरण कीजिए। उस गद्दी पर बैठ करके आचरण अगर ठीक नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं, बात बिगड़ जाएगी। और बात बिगड़ने के बहुत सारे आधार हैं। बिगड़ेंगे बात और बिगाड़ दिए जाएंगे। अब ये संदेशा उनको मिल गया या नहीं मिला, ये तो मैं इसका साक्षी तो हूं नहीं। लेकिन जो व्यक्ति कहे कि उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ है, वही व्यक्ति कहे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो महायुति की सरकार है उसके समर्थन में मतदान कीजिए, वोट कीजिए, देश को आगे बढ़ाइए। ये बयान कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? अब ये सोचने वाली बात है कि नहीं, देखने वाली बात है कि नहीं? ये आखिरी तीर भी बाप बेटे के निशाने से, उनके तर्कस से, माफ कीजिएगा, ये जो आखिरी तीर थी जिसके सहारे वो चल रहे थे और उनको लग रहा था कि शायद ये हॉबनॉबिंग करेंगे। देखिए, एक बात तो तय है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो कहा उसके बाद से तो ये बात सही है कि एसआईटी कोई काम नहीं कर रही है, सीबीआई काम नहीं कर रही है। रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस मुंबई हाईकोर्ट में क्वैश हो गए, सुप्रीम कोर्ट में क्वैश हो गए। तो ये जो पूरा तंत्र जिसके बारे में मैं पहले से ही कह रहा था कि इसमें इसकी कड़ी बिल गेट्स तक जाती है, अंबानी अडानी सब तो है ही हैं, इसकी कड़ी बिल गेट्स तक जाती है, जो मैंने आपको बताया था वो साफ स्पष्ट हो रहा है कि रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस क्वैश कैसे हो रहे हैं, कौन करवा रहा है। क्वैश होने के हालांकि बहुत आधार हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब सीबीआई इंक्वायरी ही नहीं करेगी तो लुकआउट नोटिस का क्या मतलब है? आप उनको कस्टडी में लेंगे ही नहीं तो लुकआउट नोटिस लगाए क्यों है? 4 साल से मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि अगर लुकआउट नोटिस का आपने कोई उपयोग किया हो, आपने रिया चक्रवर्ती को इंक्वायरी के लिए बुलाया हो, कभी सम्मन भेजा हो तो बताइए। सीबीआई ने भेजा नहीं तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो इनका प्रेरोगेटिव है, ये फंडामेंटल राइट है भाई। एक्यूज्ड को भी, किसी भी एक्यूज्ड को उनके फंडामेंटल राइट से इनकार नहीं किया जा सकता है, उनको मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता है। वही हुआ और रिया चक्रवर्ती को मुंबई हाईकोर्ट ने उनके लुकआउट नोटिस को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी, जबरदस्त फटकार लगी। और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब मुंबई हाईकोर्ट ने आपके इसको क्वैश किया तो आपका आधार क्या था? आधार यही था कि साहब अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये जो सेलिब्रिटी है इसीलिए आप आ गए हैं नाम कमाने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन कहीं से भी उचित नहीं था जो उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन दिया, लेकिन कोई भी ऑब्जर्वेशन दे सकता है कि भाई आप क्यों नहीं बुला रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्यों नहीं कस्टडी में ले रहे हैं रिया चक्रवर्ती को, कौन रोक रहा है आपको? रोका किसी ने क्या? तो ये अकाउंट बताइए, किसने रोका आपको? रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने से रोका आखिर में किसने? तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, इन्होंने कहा कि किसी ने नहीं रोका। जब किसी ने नहीं रोका तो आपने क्यों नहीं लिया? नहीं लिया तो ये क्या कर रहे हैं? अभी लुकआउट नोटिस आप क्यों कंटिन्यू करना चाहते हैं? तो एसआईटी जांच कर रही है मुंबई की, और एसआईटी को रिया चक्रवर्ती के बहुत सारे बयान चाहिए, ये चाहिए। तो भाई एसआईटी को जांच कर रही है तो आप ना पहले ये करते, आप एसआईटी को पत्र लिखते कि आप क्या इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि सुशांत की मृत्यु में दिशा की मृत्यु का जांच करना हमारी प्राथमिकता है। बिहार पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि सुशांत की मौत का जांच एक ही दिन में खत्म हो जाएगा अगर जिस दिन दिशा की मृत्यु का फैसला हो जाए। तो आप तो ये कर नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये सब कवायद कर नहीं रहे हैं तो लुकआउट नोटिस को कंटिन्यू करने का कोई आधार नहीं है, आप इसे क्वैश कर सकते हैं। और उन्होंने क्वैश कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने लुकआउट नोटिस क्वैश कर दिया। लेकिन क्वैश तक पहुंचने के लिए कौन जा रहा है, कौन चला रहा है, कौन पीछे में खड़ा है, किसका समर्थन किनको मिल रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है।
तो कब कहां कौन किस रूप में है, कहां कौन दलाली कर रहा है, कहां कौन ब्रोकर है, ये कहना मुश्किल है। मुझे इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि पावर गैलरी में एक दलाल तंत्र प्रभावी है और वही सारी फिक्सिंग और मिक्सिंग का काम करते हैं। जुडिशरी को फिक्सिंग मिक्सिंग का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में फिक्सिंग मिक्सिंग का काम करते हैं, पॉलिटिशियन के बीच फिक्सिंग मिक्सिंग का काम करते हैं, पुलिस में फिक्सिंग मिक्सिंग का काम करते हैं, ईडी में करते हैं, सीबीआई में करते हैं। हर जगह फिक्सिंग मिक्सिंग करने का वाली एक लॉबी है जो ये काम कर रही है। क्या उसी लॉबी का हिस्सा हो गए हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद? और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहा हूं, कोई अनर्गल प्रलाप नहीं कर रहा हूं, संपूर्ण अकाउंटेबिलिटी के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने आखिर कैसे कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ है। यह कहना अपने आप में इस बात का सबूत है कि दलालों ने, ब्रोकरों ने, पावर ब्रोकरों ने जो फीड किया उनके कान में, वही रतन टटोटा की माफिक उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने बोला। अब वही अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि नहीं, वोट तो जाना चाहिए मोदी जी को। तो फिर उद्धव ठाकरे को क्यों गए थे समर्थन करने के लिए? अगर वोट एनडीए को जाए, महायुति की सरकार को जाए, तो फिर उद्धव ठाकरे को किस लिहाज से मदद कर रहे हैं? और अगर उद्धव ठाकरे को मदद कर रहे हैं तो खिचड़ी कुछ और पक रही है क्या? मित्रों और खास तौर से एसएसआर वॉरियर, ये भी अगर हो जाए तो आप अचंभित नहीं होइएगा। कोई दीन ईमान बचा नहीं इन नेताओं का, और खास तौर से धर्माचार्यों का भी कोई ईमान नहीं बचा। कुछ भी बोलने के पहले कुछ देखते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, तय करके बोलते नहीं हैं। हमने तय किया, हम कन्विंस हुए कि उद्धव ठाकरे, उनका पुत्र इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है, पूरे कन्विक्शन के साथ। तब एक साल से हम कैंपेन लगातार चला रहे हैं, लॉन्गेस्ट कैंपेन इन एनी टेलीविजन हिस्ट्री, लगातार चला रहे हैं। अब आप सोचिए कि हम जब कन्विंस्ड हैं तब ये कर रहे हैं और कोई रिग्रेट नहीं है। लोग पूछते होंगे, लोग सोचते होंगे कि आखिर क्यों इस तरह से हम पीछे पड़े हैं। पीछे नहीं पड़े हैं, अन्याय को एक्सपोज करने का जो जिद है वो जिद ठान के बैठे हैं और न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए कि अभिमुक्तेश्वरानंद, उद्धव ठाकरे की मुलाकात और अब अभिमुक्तेश्वरानंद की यू टर्न, इस सब में कुछ ना कुछ बड़ा घालमेल है। क्या अभिमुक्तेश्वरानंद उद्धव ठाकरे की बिहाफ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई डील कर रहे हैं? और अगर डील कर रहे हैं तो वो भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। डील का हिस्सा क्या है कि अगर 23 नवंबर के बाद महायुति को कुछ सीटें कम पड़ जाएं तो माननीय उद्धव ठाकरे इधर आ जाएं और बदले में दिशा सालियान का केस रफा दफा, सुशांत का केस रफा दफा और परमवीर भी बच जाएंगे। ये सब चल रहा है खेल। क्या ऐसा खेल चल रहा है? क्या चल रहा है ये मैं नहीं कह सकता। चल सकता है ऐसी शंका है, इस शंका से मैं इनकार भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं ये शंका की जाए ऐसे नेताओं पर, ऐसी जांच एजेंसियों पर, ऐसे न्यायालय पर और ऐसे धर्माचार्यों पर और ऐसे फिल्म स्टार पे कि इन सब की कहीं ना कहीं मिलीभगत है और उस मिलीभगत का प्रतिफल है कि सुशांत और दिशा को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसी का प्रतिफल है कि न्यायालय इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। 13 नवंबर को जज साहब, मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बैठे, सुनवाई के लिए नहीं बैठे ही नहीं कोर्ट में। 4 महीने के बाद तारीख आई थी। 4 महीने की बाद आने वाली तारीख में जज साहब ने बैठना गवारा नहीं समझा। इसको सिस्टमेटिक किलिंग ऑफ जस्टिस ना कहें तो क्या कहें? आपको लगता नहीं है कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड, प्लान्ड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है? और इस ऑर्केस्ट्रा में कौन कौन शामिल है? ये जो स्वर और गीत बज रहे हैं, इसमें कौन कौन शामिल है? ये सब शामिल हैं। और मैं आरोप लगा रहा हूं, शंका नहीं, आरोप लगा रहा हूं।
पहले आपने कहा कि आपके साथ धोखा हुआ, अब कह रहे हैं आप किन्हें इनके समर्थन में आना चाहिए लोगों को। कोई ना कोई बात तो हुई है। इसलिए मित्रों, 2023 नवंबर के बाद अगर कुछ अनहोली अलायंस फिर होता हुआ दिखे, जिसे कहा जाएगा कि घर वापसी है, हमारा तो ये नैसर्गिक अलायंस है, अगर ये कहा जाए तो आप अचंभित नहीं होइएगा, ये हो सकता है। और बदले में ये डील हो जाए कि सुशांत और दिशा की केस को अंडर द कारपेट डाल के पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। तो ये डाल डाल चल रहे हैं, हम पात पात चल रहे हैं। हम इनकी साजिश को समझ रहे हैं कि ये क्या क्या कर रहे हैं। एक बात तो तय है कि महाआघाड़ी की अगर सरकार आई तो एसएसआर वॉरियर को बहुत निराशा होगी। महायुति की सरकार इतने दिन से है, उन्होंने कुछ किया नहीं है। हो सकता है आने के बाद थोड़ी बहुत आस आपको बचनी चाहिए, बची हुई है, बची रहेगी भी। अगर महायुति की सरकार आ गई तो आप उससे एक आशा रख सकते हैं कि शायद वो आपके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई कर दे। लेकिन महाविकास अघाड़ी से तो वो अपेक्षा भी नहीं रखेंगे। महाविकास अघाड़ी तो सांगोपांग, सर से लेकर पैर तक आकंठ जिसको कहते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है और उस अपराध में शामिल रहने वाली सरकार है। पूरी मजबूती के साथ मैं यह आरोप लगा रहा हूं, फैक्ट्स के साथ आरोप लगा रहा हूं। दिशा सालियान की मौत हो गई, मुंबई पुलिस ने कह दिया एक्सीडेंटल है, बॉयफ्रेंड गायब हो गया, 3 महीने 4 महीने के बाद एकाएक आ गया, किसी की कस्टडी नहीं हुई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया, गार्ड के रजिस्टर गायब हो गए, गार्ड गायब हो गया, गार्ड ही गायब है। इतना बड़ा पाप हुआ इस देश में और सबके सब मौन है, सबके सब मौन है। जुडिशरी मौन, जांच एजेंसी मौन, प्रधानमंत्री मौन, गृह मंत्री मौन, स्टेट का मुख्यमंत्री मौन, स्टेट का गृह मंत्री मौन, सबके सब मौन। तो साहब रहने दीजिए मौन, हम तो मौन नहीं है। हमने तो आप आज आकर के बता दिया माननीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी का हाल। अभिमुक्तेश्वरानंद जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी 180 टर्न कर चुके हैं और समर्थन में आ गए हैं मोदी जी के। हम तो अपील यही करेंगे कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी बाहर आकर के धर्म के रक्षार्थ सुशांत और दिशा के लिए भी उसी अंदाज में मजबूती के साथ न्याय की मांग कर दीजिए, तो शायद सरकार कुछ काम को आगे बढ़ा दे। डील मत कीजिएगा उद्धव के साथ, वरना पूरा देश आपके खिलाफ होगा। हो चुका था, अभी जो आप कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत लोग आपके समर्थन में आएंगे, मैं भी आपके समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा। अगर आपने सुशांत और दिशा के लिए कुछ मांग कर दिया तो मैं जरूर आपसे आपके समर्थन में रहूंगा और मैं जल्दी कोशिश भी करूंगा आपसे बातचीत करने का, आपसे मुलाकात करने का और आपको टेलीविजन पे लाने का, हमसे साक्षात्कार करने का। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।